अल मुखबरात किस देश की गुप्तचर संस्था है? तो अल मुखबरात ये आपकी इराक की गुप्तचर संस्था है। ऑप्शन नंबर डी, इराक की गुप्तचर संस्था है अल मुखबरात। मिस्र की संसद का नाम क्या है? तो मिस्र जो है, मिस्र देश, उसकी जो संसद है उसका नाम है पीपल्स असेंबली। ऑप्शन नंबर डी, पीपल्स असेंबली राइट आंसर हो जाएगा। भारत तथा पाकिस्तान के बीच कौन सी सीमा रेखा है? तो भारत और पाकिस्तान के बीच जो सीमा रेखा है वो है आपकी रेड क्लिफ रेखा। ऑप्शन नंबर बी, रेड क्लिफ रेखा राइट आंसर है। FAO की स्थापना किस वर्ष की गई थी? FAO इसकी स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो ऑप्शन नंबर बी, 1945 ईस्वी राइट आंसर हो जाएगा। FAO क्या है? तो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। फूड, खाद्य और कृषि जो है संस्थान, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, ये FAO का फुल फॉर्म होता है। 1945 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी। मैग्नेटाइट किसका अयस्क है? मैग्नेटाइट इनमें से किसका अयस्क है? यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं, क्या हो जाएगा इस प्रश्न के लिए राइट आंसर? मैग्नेटाइट के लिए ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी लोहा का अयस्क है। मैग्नेटाइट किसका अयस्क है? ऑप्शन नंबर बी लोहे का अयस्क है। ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर है। किस संग्रहालय में कुषाण काल के मूर्तियों का संग्रह अधिक मिलता है? अधिक मिलता है पूछा गया है। तो आप यदि मथुरा संग्रहालय जाएंगे तो आपको कुषाण काल के मूर्तियों का संग्रह अधिक मिलेगा। मथुरा संग्रहालय ऑप्शन नंबर ए। मौर्यों के बाद दक्षिण भारत का सबसे प्रभावशाली राज्य कौन सा था? तो मौर्य के बाद देखेंगे तो दक्षिण भारत का सबसे प्रभावशाली राज्य था आपका सातवाहन। सातवाहन जो था दक्षिण भारत का सबसे प्रभावशाली राज्य था। मौर्यों के बाद की बात हो रही है। ऑप्शन नंबर सी यहां पर राइट आंसर है। इलाहाबाद के स्तंभ लेख में समुद्रगुप्त की प्रशंसा किसने की थी? तो इलाहाबाद के स्तंभ लेख में समुद्रगुप्त की प्रशंसा की थी हरिशेन ने। ऑप्शन नंबर बी, हरिशेन ने समुद्रगुप्त की प्रशंसा की है। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में नवरत्नों में से सबसे अधिक प्रसिद्ध कौन है? तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य या चंद्रगुप्त द्वितीय भी कहा जाता था इनको। सबसे प्रसिद्ध जो हैं वो हैं आपके कालिदास। ऑप्शन नंबर एक, कालिदास राइट आंसर है। अजंता की गुफाओं में चित्र किस वंश के काल के समय के हैं? तो अजंता की जो गुफाएं हैं इसमें यदि आप देखेंगे तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा गुप्त काल, गुप्त वंश। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। गुप्त वंश के काल के जो हैं ये चित्र हैं। विश्व व्यापार संगठन का गठन किस वर्ष किया गया था? तो विश्व व्यापार संगठन, वर्ल्ड ट्रेड यूनियन, इसका जो गठन किया गया था ये किया गया था आपका 1995 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ए, 1995 ईस्वी प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत की राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान किस क्षेत्र का होता है? तो भारत की राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक ये जो योगदान है ये तृतीयक क्षेत्र का होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर भी तृतीयक क्षेत्र राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन सा उद्योग भारत को अधिकतम रोजगार प्रदान करता है? इनमें से कौन सा उद्योग अधिकतम रोजगार प्रदान करता है? तो भारत को अधिकतम सर्वाधिक जो रोजगार प्रदान करता है, यहाँ पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं राइट आंसर हो जाएगा आपका, वो उद्योग है आपका कपड़ा उद्योग। ऑप्शन नंबर एक, कपड़ा उद्योग राइट आंसर हो जाएगा। दीर्घ रेडियो तरंगे पृथ्वी की किस मंडल से परावर्तित होती हैं? तो दीर्घ रेडियो तरंगे जो होती हैं राइट आंसर हो जाएगा ये परावर्तित होती हैं आयन मंडल से। ऑप्शन नंबर बी, आयन मंडल राइट आंसर है। वेनेजुएला के घास के मैदान को क्या कहा जाता है? तो वेनेजुएला में जो घास के मैदान हैं राइट आंसर हो जाएगा उनको कहा जाता है आपका लानूज। ऑप्शन नंबर सी, वेनेजुएला में जो घास के मैदान हैं उनको कहा जाता है आपका राइट आंसर हो जाएगा लानूज। 7 पहाड़ियों का नगर इनमें से किसको कहा जाता है? 7 पहाड़ियों का नगर, तो 7 पहाड़ियों के नगर के नाम से फेमस है आपका रोम शहर। ऑप्शन नंबर बी, रोम 7 पहाड़ियों का नगर कहा जाता है। पर्ल हार्बर किस देश का नौसैनिक अड्डा है? पर्ल हार्बर की बात हो रही है तो पर्ल हार्बर ये आपका यूएसए का नौसैनिक अड्डा है। ऑप्शन नंबर डी, यूएसए राइट आंसर है। अशुद्धि मिलाने से द्रव का क्वथनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो अशुद्धियां यदि आप मिलाएंगे तो द्रव का जो क्वथनांक रहेगा ये बढ़ जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी, द्रव का क्वथनांक बढ़ जाता है यदि उसमें अशुद्धियां मिला देंगे तो। कौन सा धातु तरल
रूप में पाया जाता है। तो यहाँ पर आपको जो अधातुएं दिए गई हैं इनमें से तरल रूप में पूछा गया कौन सा पाया जाता है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, आपका सही आंसर हो जाएगा ब्रोमीन। ब्रोमीन एक अधातु है जो कि तरल रूप में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी राइट आंसर है। प्राकृतिक गैस में सर्वाधिक मात्रा किसकी होती है? तो यदि आप प्राकृतिक गैस को देखेंगे तो प्राकृतिक गैस में जो सर्वाधिक मात्रा होती है ये आपकी मीथेन की होती है। तो ऑप्शन नंबर डी मीथेन राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न के लिए। प्रथम परखनली शिशु का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो सबसे पहले जो परखनली शिशु का जन्म हुआ था, राइट आंसर हो जाएगा ये हुआ था आपका इंग्लैंड में। ऑप्शन नंबर सी, इंग्लैंड में सबसे पहले परखनली शिशु का जन्म हुआ था। पचे हुए भोजन का अवशोषण कहाँ होता है? तो पचा हुआ जो भोजन होता है उसका जो अवशोषण होता है वो होता है छोटी आंत में। ऑप्शन नंबर डी छोटी आंत राइट आंसर है। मानव शरीर में कितने प्रकार के अमीनो अम्ल पाए जाते हैं? तो हमारे मानव शरीर में जो अमीनो अम्ल पाए जाते हैं ये पाए जाते हैं आपके 20 प्रकार के अमीनो अम्ल। ऑप्शन नंबर सी 20 प्रकार के अमीनो अम्ल राइट आंसर है। प्रोटोजोआ कैसा जीव होता है? तो प्रोटोजोआ जो है आपका ये आपका होता है एक कोशिकीय जीव। ऑप्शन नंबर ए प्रोटोजोआ एक कोशिकीय जीव होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। भारी जल का अणुभार कितना होता है? तो जो भारी जल होता है इसका जो अणुभार होता है ये आपका होता है 20। ऑप्शन नंबर बी भारी जल का अणुभार 20 होता है राइट आंसर है। दल बदल विरोधी कानून कब पारित किया गया? तो दल बदल विरोधी कानून जो पारित किया गया राइट आंसर हो जाएगा 1985 में इसको पारित किया गया। ऑप्शन नंबर डी 1985 में दल बदल विरोधी कानून को पारित किया गया। राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया किस देश की संविधान से लिया गया है? तो राष्ट्रपति पर जो महाभियोग की प्रक्रिया है ये आपका लिया गया है अमेरिका के संविधान से। ऑप्शन नंबर ए अमेरिका के संविधान से लिया गया है। मुंबई उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? मुंबई हाई कोर्ट की। तो मुंबई हाई कोर्ट की जो स्थापना हुई है ये हुई है आपकी 1862 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी 1862 ईस्वी राइट आंसर है। फूलों की घाटी किस राज्य में स्थित है? तो फूलों की घाटी जो स्थित है राइट आंसर हो जाएगा ये आपका उत्तराखंड राज्य में है फूलों की घाटी। ऑप्शन नंबर ए उत्तराखंड राज्य राइट आंसर है। इस सेकुलर एजेंडा पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो इस सेकुलर एजेंडा जो ये पुस्तक है इसके लेखक हैं आपके अरुण शौरी। ऑप्शन नंबर डी अरुण शौरी इस सेकुलर एजेंडा पुस्तक के लेखक हैं। चकमा शरणार्थियों का संबंध किससे है? चकमा शरणार्थी, तो जो चकमा शरणार्थी हैं यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा इसका संबंध है आपका बांग्लादेश से। ऑप्शन नंबर ए बांग्लादेश से चकमा शरणार्थियों का संबंध है। सेब के उत्पादन में कौन सा राज्य अग्रणी है? यहाँ पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं उसके अनुसार, तो सेब के उत्पादन में आपके जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से कभी हिमाचल प्रदेश आगे निकल जाता है, कभी जम्मू कश्मीर। याद रखना ये दो जो राज्य हैं इनमें से तो जम्मू कश्मीर ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए अभी राइट आंसर हो जाएगा आपका सेब के उत्पादन में अग्रणी राज्य। महरौली स्थित लौह स्तंभ का निर्माण किस शताब्दी में हुआ था? तो महरौली स्थित लौह स्तंभ का जो निर्माण हुआ है यहाँ पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर है आपका 4वीं शताब्दी में। ऑप्शन नंबर डी 4वीं शताब्दी में महरौली स्थित लौह स्तंभ का निर्माण हुआ है। पर्ल हार्बर कहाँ का नौसैनिक अड्डा है? थोड़ी देर पहले ऐसा ही क्वेश्चन आपको घुमा फिरा के पूछा गया था। तो पर्ल हार्बर जो है ये आपका संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए का नौसैनिक हवाई अड्डा है। ऑप्शन नंबर ए। विश्व भारती का मुख्यालय कहाँ है? तो विश्व भारती का जो मुख्यालय है जो ऑप्शन दिए गए राइट आंसर हो जाएगा कोलकाता। कोलकाता यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर कोलकाता प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा विश्व भारती का मुख्यालय। अभिनव भारत की स्थापना किस वर्ष हुई? तो अभिनव भारत की जो स्थापना हुई यहाँ पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं राइट आंसर हो जाएगा ये हुई है 1904 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी 1904 ईस्वी में अभिनव भारत की स्थापना हुई। शारदा एक्ट किस अंग्रेज द्वारा बनाया गया? तो शारदा एक्ट जो बनाया गया था ये बनाया गया था आपका लॉर्ड इरविन के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी लॉर्ड इरविन के द्वारा शारदा एक्ट बनाया गया था। द स्कोप ऑफ हैप्पीनेस के लेखक कौन हैं? तो द स्कोप ऑफ हैप्पीनेस जो ये इसके जो लेखक हैं राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ये हैं आपके विजय लक्ष्मी पंडित। ऑप्शन नंबर डी विजय लक्ष्मी पंडित जी ने द स्कोप ऑफ हैप्पीनेस लिखी है। ब्राज़ील के घास के मैदान को क्या कहा जाता है? ब्राज़ील के घास के मैदान की बात हो रही है तो कंपोज कहा जाता है। कंपोज, ब्राज़ील के घास के मैदान को कंपोज कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए।
इंडोनेशिया में किस प्रकार की स्थानांतरित कृषि है? तो इंडोनेशिया में जो कृषि है वो है आपकी हुमा कृषि। ऑप्शन नंबर बी हुमा कृषि राइट आंसर है। अंगूर की खेती को क्या कहा जाता है? तो अंगूर की जो खेती होती है इसको कहा जाता है आपका विटीकल्चर। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए विटीकल्चर अंगूर की खेती को कहा जाता है। ओजोन परत संबंधी वियना समझौता किस वर्ष हुआ था? तो ओजोन परत संबंधी वियना समझौता 1985 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर डी 1985 ईस्वी राइट आंसर है। चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? तो चिकित्सा शास्त्र का जनक राइट आंसर हो जाएगा हिप्पोक्रेटस को कहा जाता है। यहाँ पर थोड़ी टाइपिंग मिस्टेक है। ऑप्शन नंबर ए देखिए, ऑप्शन नंबर ए देखिए सही कर दिया, हिप्पोक्रेटस। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। लोहा का शुद्धतम रूप कौन सा है? तो लोहे का जो शुद्धतम रूप होता है, यहाँ पर आपको जो ऑप्शन दिया गया राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी पिटवा लोहा। पिटवा लोहा लोहे का सबसे शुद्धतम रूप होता है। आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी कौन सी है? तो आरंभिक वैदिक साहित्य में सबसे ज़्यादा जिस नदी का वर्णन किया गया है, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा वो है आपकी सिंधु नदी का वर्णन किया गया है वैदिक साहित्य में, सिंधु नदी। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी राइट आंसर है। उपनिषद इनमें से किस पर आधारित पुस्तक है? तो उपनिषद जो है आपकी ये दर्शन पर आधारित पुस्तक है। ऑप्शन नंबर बी दर्शन पर आधारित पुस्तक है उपनिषद। गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के पहले बौद्ध संघ के नेतृत्व के लिए किसे चुना था? तो गौतम बुद्ध जी ने अपनी मृत्यु के जस्ट पहले बौद्ध संघ के नेतृत्व के लिए महाकश्यप को चुना था। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका ये महाकश्यप राइट आंसर हो जाएगा। जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान का अर्थ क्या होता है? तो जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान का अर्थ होता है कैवल्य। ऑप्शन नंबर डी कैवल्य राइट आंसर है। हाइडेस्पीस का युद्ध किस नदी के किनारे हुआ? तो हाइडेस्पीस का जो युद्ध हुआ था ये हुआ था आपका झेलम नदी के तट पर। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर है। मुरुगन देवता की उपासना सबसे पहले किसने की थी? तो मुरुगन देवता की उपासना सबसे पहले स्टार्ट की थी तमिलों ने। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी तमिलों ने राइट आंसर हो जाएगा। सिल्क मार्ग किसने प्रारंभ कराया था? तो जो सिल्क मार्ग है यहाँ पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से राइट आंसर क्या हो जाएगा सिल्क मार्ग के लिए? राइट आंसर है सिल्क मार्ग प्रारंभ कराया था कनिष्क ने। ऑप्शन नंबर ए कनिष्क राइट आंसर हो जाएगा सिल्क मार्ग के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2। इसमें आपसे पूछा गया कि संगम काल में मंत्रियों को क्या कहा जाता था? संगम काल में जो मंत्री थे मंत्रियों को क्या कहा जाता था? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा संगम काल में जो मंत्री थे उनको कहा जाता था। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी राइट आंसर हो, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा अमित चार। अमित चार ये मंत्रियों को कहा जाता था संगम काल में। ऑप्शन नंबर सी। उज्जैन का प्राचीन काल में नाम क्या था? तो उज्जैन को प्राचीन काल में कहा जाता था क्या? राइट आंसर हो जाएगा अवंतिका। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए अवंतिका कहा जाता था उज्जैन को प्राचीन काल में। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की स्थापना कब की गई थी? तो राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की जो स्थापना की गई थी यहाँ पर आपको जो सन दिए गए हैं राइट आंसर हो जाएगा 1970। ऑप्शन नंबर सी 1970 यहाँ पर राइट आंसर है। प्रधान मध्याह्न रेखा कहाँ से गुजरती है? प्रधान मध्याह्न रेखा, तो यहाँ पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं राइट आंसर हो जाएगा ग्रीनविच से गुजरती है प्रधान मध्याह्न रेखा। ऑप्शन नंबर ए ग्रीनविच राइट आंसर है। उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है? तो उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन यहाँ पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं राइट आंसर हो जाएगा 21 जून को होता है। ऑप्शन नंबर सी 21 जून को सबसे बड़ा दिन होता है उत्तरी गोलार्ध की यदि बात करें तो। अगला क्वेश्चन देखिए, पृथ्वी की भूमध्य व्यास कितनी है? पृथ्वी की भूमध्य व्यास यहाँ पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं कितनी है? तो हमारी पृथ्वी को यदि आप एक छोर से दूसरे छोर पर व्यास नापोगे जैसे गोले का व्यास होता है तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आपका 12,756 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी 12,756 किलोमीटर राइट आंसर है। आंख का रंग किस पर निर्भर करता है? तो आंख का हमारी आंख का जो रंग होता है यहाँ पर आपको जो ऑप्शन दिए गए राइट आंसर हो जाएगा ये निर्भर करता है आइरिस के रंग पर। ऑप्शन नंबर ए आइरिस के रंग पर आंख का रंग निर्भर करता है। किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर कब तक रहता है? तो किसी भी वस्तु का जो प्रतिबिंब हमारे आंखों पर रेटिना पर रहता है वो रहता है 1/10 सेकेंड तक। 1/10 सेकेंड तक प्रतिबिंब रहता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर है।
चलचित्र में प्रति सेकंड कितने चित्र दिखाए जाते हैं? तो चलचित्र जो है आपका, चलचित्र मतलब मूवी, तो चलचित्र में प्रति सेकंड आपके 24 फ्रेम जो हैं चित्र दिखाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पर भी 24 राइट आंसर हो जाएगा। कौन सी रंग सभी रंगों को अवशोषित कर लेता है? तो यहाँ पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं उनमें से राइट आंसर हो जाएगा काला रंग सभी रंगों को अवशोषित कर लेता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी राइट आंसर है। नाइक्रोम किसका मिश्र धातु है? तो नाइक्रोम जो है राइट आंसर हो जाएगा, ये मिश्र धातु है आपका क्रोमियम और निकेल का, क्रोमियम और निकेल। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा नाइक्रोम के लिए। हाइड्रोलिक ब्रेक किस नियम पर आधारित हैं? तो जो हाइड्रोलिक ब्रेक रहते हैं राइट आंसर हो जाएगा, ये आधारित होते हैं आपके पास्कल के नियम पर। ऑप्शन नंबर यहाँ पर भी पास्कल के नियम पर हाइड्रोलिक ब्रेक आधारित होते हैं। जब बर्फ पानी में तैरता है तो उसके आयतन का कितना भाग पानी के ऊपर रहता है? तो जब बर्फ को यदि आप पानी, एक गिलास में पानी लीजिए, उसमें एक बर्फ का टुकड़ा डाल दीजिए, तो बर्फ का जो भाग है 1/10वां भाग ऊपर तैरता रहेगा, ऊपर रहेगा पानी के ऊपर, बाकी अंदर डूबा रहेगा। पानी की लहरों को शांत करने के लिए उसमें क्या गिराया जाता है? तो पानी की लहरों को शांत करने के लिए राइट आंसर हो जाएगा उसमें तेल। यदि आप गिरा देंगे तो लहरें शांत हो जाएंगी। ऑप्शन नंबर ए तेल राइट आंसर हो जाएगा। वित्त आयोग का गठन किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया जाता है? तो वित्त आयोग का जो गठन होता है, यहां पर आपको जो ऑप्शन दिएगा राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 280 के तहत किया जाता है। ऑप्शन नंबर यहां पर सी अनुच्छेद 280 राइट आंसर है। विश्व में किसी भी देश में सर्वाधिक उम्र के प्रधानमंत्री बनने वाले कौन थे? तो विश्व में किसी भी देश के सर्वाधिक उम्र दराज जो प्रधानमंत्री बने थे, यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए उसमें से राइट आंसर हो जाएगा, वो बने थे आपके मोरारजी देसाई। कौन थे? मोरारजी देसाई। ऑप्शन नंबर डी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, 81 साल के थे मोरारजी देसाई जब प्रधानमंत्री बने, याद रखना, ठीक है, 81 ईयर, ठीक है, 81 साल के थे। एक वर्ष में संसद की कम से कम कितनी बैठक होनी चाहिए? तो एक साल के अंदर, एक वर्ष के अंदर संसद की जो बैठकें हैं कम से कम 2 बार बैठक होना ही चाहिए। ऑप्शन नंबर यहां पर सी 2 बार बैठक होनी ही चाहिए संसद की। अमरनाथ गुफा किस राज्य में अवस्थित है? तो जो अमरनाथ गुफा है, यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं अमरनाथ गुफा के लिए राइट आंसर हो जाएगा, ये आपकी जम्मू कश्मीर में। ऑप्शन नंबर यहां पर ए जम्मू कश्मीर राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय सेना का नया आधार गीत क्या है? तो भारतीय सेना का नया आधार गीत, यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं राइट आंसर हो जाएगा आपका मेरा भारत महान। ऑप्शन नंबर ए मेरा भारत महान राइट आंसर हो जाएगा। काली मिट्टी किस फसल के लिए उपयुक्त है, अच्छी मानी जाती है? तो आपकी जो काली मिट्टी है ये आपकी कपास के लिए बहुत उपयुक्त है, अच्छी मानी जाती है। ऑप्शन नंबर यहां पर डी राइट आंसर है। पेट्रोलियम से प्राप्त होने वाला मोम क्या है? तो पेट्रोलियम से प्राप्त होने वाला जो मोम है, यहां पर राइट आंसर हो जाएगा, वो होता है आपका पैराफिन। ऑप्शन नंबर यहां पर भी पैराफिन, ये पेट्रोलियम से प्राप्त होने वाला मोम है, राइट आंसर है। दोस्तों देख रहे हैं क्वेश्चन कितने अच्छे हैं, ये आपके एग्जाम में पिछले कई सालों से पूछे जा रहे हैं। जिस एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, हमने आपके लिए 10,000 जीके जीएस के एमसीक्यू क्वेश्चन आंसर बनाए हैं। 10,000 जीके जीएस के क्वेश्चन आंसर जो एमसीक्यू के फॉर्मेट में 4 ऑप्शन में, जो कि आप जो एग्जाम तैयारी कर रहे हो उसमें आ सकते हैं, 100% चांसेस है आने के। और वो क्वेश्चन आंसर पीडीएफ है, और पीडीएफ सबको व्हाट्सएप पर मिल जाएगी। आप में से जिसको भी चाहिए व्हाट्सएप पर पीडीएफ मिल जाएगी। पीडीएफ जो है आपकी वो 300 रुपए की है, लेकिन अभी एग्जाम चल रहा है तो केवल 99 रुपए में जो भी सक्षम है, जो भी ले सकता है वो ले ले, बाकी यूट्यूब से पढ़ो, बाकी जो जिसको लेना हो 99 रुपए में आपको 10,000 जीके जीएस के क्वेश्चन मिल रहे हैं जो कि आपके एग्जाम में फंस सकते हैं। तो इनको पीडीएफ को लेने के लिए नीचे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर लेना। नंबर आपको पूरे वीडियो पर शो होगा, जब भी आप वीडियो छोड़ो उसके बाद आप कॉल कर लेना या स्क्रीनशॉट लेके रख लेना, ठीक है। भारत में मीथेन का एक बड़ा स्रोत क्या है? भारत के अंदर मीथेन का एक बड़ा स्रोत, यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं क्या हो जाएगा राइट आंसर? तो भारत के अंदर मीथेन का एक बड़ा स्रोत धान की खेती। ऑप्शन नंबर ए धान की खेती राइट आंसर हो जाएगा। टमाटर सॉस में क्या पाया जाता है, कौन सा अम्ल? तो टमाटर सॉस जो होता है, यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं राइट आंसर क्या हो जाएगा इसके लिए? तो टमाटर सॉस के लिए जो राइट आंसर है वो है आपका एसिटिक अम्ल। ऑप्शन नंबर यहां पर भी एसिटिक अम्ल राइट आंसर है। सिरका को लैटिन भाषा में क्या कहा जाता है?
सिरका को लैटिन भाषा में क्या कहा जाता है? तो याद रखिएगा, सिरके को लैटिन भाषा में कहा जाता है आपका एसिटम। ऑप्शन नंबर यहां पर आपका डी, एसिटम राइट आंसर हो जाएगा। दवा बनाने में कौन काम में आता है? दवा बनाने में कौन काम में आता है? तो दवा बनाने में राइट आंसर हो जाएगा बेंजोइक अम्ल काम में आता है। ऑप्शन नंबर ए, बेंजोइक अम्ल काम में आता है दवा बनाने में। शौचालयों में दुर्गंधनाशी के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? तो शौचालयों में दुर्गंधनाशी के रूप में यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं राइट आंसर हो जाएगा, प्रयोग किया जाता है ऑर्थोक्लोरोफिनॉल। ऑप्शन नंबर डी, ऑर्थोक्लोरोफिनॉल, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। पृथ्वी के भूपर्पटी में सर्वाधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो पृथ्वी के भूपर्पटी में सर्वाधिक मात्रा में तत्व जो पाया जाता है राइट आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन। ऑप्शन नंबर ए, ऑक्सीजन राइट आंसर हो जाएगा। सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व क्या है? तो सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं राइट आंसर हो जाएगा है आपका फ्लोरीन। ऑप्शन नंबर डी, फ्लोरीन राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा ग्रह हरा प्रकाश उत्सर्जित करता है? तो यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं राइट आंसर हो जाएगा हरा प्रकाश उत्सर्जित करता है आपका वरुण ग्रह। ऑप्शन नंबर सी, वरुण ग्रह जो है ये हरा ग्रह भी कहा जाता है, हरा प्रकाश उत्सर्जित करता है। यवर ऑफ साइलेंस, एक सेकेंड, यहां पर टाइपिंग मिस्टेक है, यहां पर आपका होना चाहिए टावर ऑफ साइलेंट। क्या होना चाहिए? टावर ऑफ साइलेंस। लीजिए, टाइपिंग मिस्टेक था, मैंने सही कर दिया, टावर ऑफ साइलेंस। आपको बताएं टावर ऑफ साइलेंस ये कहां पर स्थित है? तो टावर ऑफ साइलेंस जो स्थित है ये आपका पूना, जिसको आप पुणे कहते हैं अभी, पुणे में स्थित है। ऑप्शन नंबर यहां पर बी राइट आंसर हो जाएगा। हाथी सिंह मंदिर कहां पर स्थित है? तो हाथी और शेर का हाथी सिंह मंदिर जो स्थित है ये आपका अहमदाबाद में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी, अहमदाबाद में स्थित है हाथी सिंह मंदिर। तो ऑप्शन नंबर यहां पर आपका बी प्रश्न के लिए अहमदाबाद बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से रॉकेट के लिए राइट आंसर हो जाएगा, यह कार्य करता है आपका संवेग के संरक्षण सिद्धांत पर। ऑप्शन नंबर बी, संवेग के संरक्षण सिद्धांत पर रॉकेट कार्य करता है, राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि प्रेयरी घास का मैदान कहां पर स्थित है? प्रेयरी घास का मैदान, तो प्रेयरी घास का मैदान यह आपका स्थित है उत्तरी अमेरिका। ऑप्शन नंबर डी, उत्तरी अमेरिका में प्रेयरी घास के मैदान हैं। पहली बार विश्व कप फुटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन कहाँ किया गया था? तो सबसे पहली बार विश्व कप फुटबॉल जो टूर्नामेंट हुआ था उसका जो आयोजन किया गया था यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ये किया गया था आपका उरुग्वे में। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी, उरुग्वे में सबसे पहले विश्व कप का आयोजन किया गया था, फुटबॉल वाला जो विश्व कप हुआ था। चिंतन का मुख्य केंद्र कौन सा है? चिंतन, सोच का मुख्य केंद्र हमारे शरीर में कौन सा है? तो राइट आंसर हो जाएगा सोच का या चिंतन का सेरिब्रम। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी देखिए, सेरिब्रम ये चिंतन का मुख्य केंद्र है हमारे शरीर में। ऑप्शन नंबर सी। कच्चे पेट्रोलियम का शुद्धिकरण किस विधि से किया जाता है? तो जो कच्चा पेट्रोलियम होता है उसका जो शुद्धिकरण होता है ये होता है आपका प्रभाजी आशवन विधि से। ऑप्शन नंबर ए, प्रभाजी आशवन विधि से कच्चे पेट्रोलियम का शुद्धिकरण किया जाता है। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व जल दिवस ये आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा इसके लिए? इसके लिए राइट आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 22 मार्च को। ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन नंबर डी दोनों में 22 मार्च लिखे हैं, तो आप कोई सा भी आंसर लगा दो, ठीक है। 22 मार्च को जो है आपका विश्व जल दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर यहां पर आपका 22 मार्च राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रीय पर्यावरण अनुसंधान केंद्र कहां पर स्थित है? राष्ट्रीय पर्यावरण अनुसंधान केंद्र, यहां पर जो ऑप्शन दिए गए हैं क्या हो जाएगा इसके लिए राइट आंसर? तो ये आपका राइट आंसर है नागपुर। ऑप्शन नंबर बी, नागपुर में स्थित है राष्ट्रीय पर्यावरण अनुसंधान केंद्र। ये आपका कहां पर स्थित है? तो नागपुर में स्थित है, राइट आंसर है। राष्ट्रीय रसायन प्रयोगशाला कहां स्थित है? तो राष्ट्रीय रसायन प्रयोगशाला ये आपकी जो स्थित है राइट आंसर हो जाएगा, ये स्थित है आपकी पुणे में। ऑप्शन नंबर डी, पुणे में राष्ट्रीय रसायन प्रयोगशाला स्थित है। पुष्पी पौधों में नर प्रजनन अंग इनमें से कौन सा होता है? तो पुष्पी पौधों में
नर प्रजनन अंग जो होता है ये आपका पुंकेसर होता है। ऑप्शन नंबर सी पुंकेसर राइट आंसर है। धन विधेयक सर्वप्रथम कहां पेश किया जाता है? तो जो धन विधेयक होता है सबसे पहले इसको पेश किया जाता है आपका लोकसभा में। ऑप्शन नंबर डी, लोकसभा में सबसे पहले धन विधेयक पेश किया जाता है। सेल फोन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो जो सेल फोन होता है यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं राइट आंसर हो जाएगा विद्युत चुंबकीय तरंग पर सेल फोन काम करता है। ऑप्शन नंबर बी विद्युत चुंबकीय तरंग राइट आंसर है। कौन सा तत्व सभी कार्बनिक यौगिकों में पाया जाता है? तो सभी जितने भी कार्बनिक यौगिक होते हैं उनमें जो तत्व पाया जाता है राइट आंसर हो जाएगा वो है कार्बन। ऑप्शन नंबर बी कार्बन सभी कार्बनिक यौगिकों में पाए जाने वाला तत्व है। सह संयोजक बंध मुख्यतः किसमें पाया जाता है? तो सह संयोजक जो बंध है आपका राइट आंसर हो जाएगा कार्बनिक यौगिक। ऑप्शन नंबर ए कार्बनिक यौगिक राइट आंसर है। रेशम की प्राप्ति किससे की जाती है? तो जो रेशम की प्राप्ति होती है यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं ऑप्शन के अनुसार राइट आंसर हो जाएगा प्यूपा। ऑप्शन नंबर ए प्यूपा से रेशम की प्राप्ति होती है। ऑप्शन नंबर ए। पानी का बुलबुला किस कारण से चमकता है? तो जो पानी का बुलबुला होता है यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण चमकता है। ऑप्शन नंबर सी पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण पानी का जो बुलबुला है वो चमकता है। कृत्रिम उपग्रह प्रक्षेपित करने वाला प्रथम देश कौन सा है? तो कृत्रिम उपग्रह प्रक्षेपित करने वाला सबसे पहला जो देश है यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं यूएसएसआर। ऑप्शन नंबर बी यूएसएसआर का फुल फॉर्म कमेंट करके बताओ आप सभी। यूएसएसआर का फुल फॉर्म कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। एप्पल कंपनी के संस्थापक कौन हैं? एप्पल कंपनी के संस्थापक यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं कौन है? तो राइट आंसर हो जाएगा एप्पल कंपनी के संस्थापक हैं आपके स्टीव जॉब्स। ऑप्शन नंबर सी स्टीव जॉब्स ये एप्पल कंपनी के संस्थापक हैं। उच्च न्यायालय मतलब हाई कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या कौन निश्चित करता है? तो हाई कोर्ट में न्यायाधीशों की जो संख्या निश्चित करता है वो है संसद। ऑप्शन नंबर बी संसद राइट आंसर हो जाएगा। मतदाताओं की आयु सीमा 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कब की गई थी? तो 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष जो की गई थी राइट आंसर हो जाएगा जो सन था वो था आपका 1989। ऑप्शन नंबर यहां पर डी 1989 प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, किस संविधान संशोधन के द्वारा मतदान की आयु 21 से 18 की गई थी? तो जो 1989 में की गई थी उसमें जो संविधान संशोधन हुआ था वो हुआ था 21वां संविधान संशोधन। ऑप्शन नंबर 21वां संविधान संशोधन राइट आंसर है। पंजाब की 5 नदियां सिंधु नदी से किस स्थान पर मिलती हैं? तो पंजाब की 5 नदियां सिंधु नदी से जो मिलती हैं वो मिलती हैं आपकी मिठानकोट में। ऑप्शन नंबर यहां पर सी मिठानकोट राइट आंसर है। निम्न ब्याज दर वाला ऋण क्या कहलाता है? तो निम्न ब्याज दर वाला जो ऋण कहलाता है उसको कहा जाता है आपका सुलभ ऋण। ऑप्शन नंबर यहां पर सी सुलभ ऋण राइट आंसर हो जाएगा। मनुष्य में कपाल तंत्रिकाओं की संख्या कितनी जोड़ी होती है? तो मनुष्य के अंदर कपाल तंत्रिकाओं की जो संख्या होती है ये होती है आपकी 10 जोड़ी। ऑप्शन नंबर यहां पर डी 10 जोड़ी राइट आंसर हो जाएगा कपाल तंत्रिकाओं की संख्या। राष्ट्रीय योजना में रोलिंग प्लान का सिद्धांत किस सरकार ने दिया था? तो राष्ट्रीय योजना में रोलिंग प्लान का जो सिद्धांत दिया गया था यह दिया गया था जनता सरकार के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए जनता सरकार राइट आंसर है। स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि आयोग की स्थापना कब की गई थी? तो स्वतंत्र भारत के सबसे पहले विधि आयोग की जो स्थापना की गई थी यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं राइट आंसर हो जाएगा ये की गई थी 1955 में। ऑप्शन नंबर सी 1955 राइट आंसर है। पुष्टि मार्ग के संस्थापक कौन थे? तो जो पुष्टि मार्ग था उसके जो संस्थापक थे यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं राइट आंसर हो जाएगा वल्लभाचार्य जी। ऑप्शन नंबर बी वल्लभाचार्य जी पुष्टि मार्ग के संस्थापक थे। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी प्रथम फैक्ट्री कहां पर स्थापित की थी? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की बात हो रही है और सबसे पहली फैक्ट्री की बात हो रही है तो यहां पर राइट आंसर हो जाएगा उन्होंने सूरत में डाली थी। ऑप्शन नंबर सी सूरत में सबसे पहली फैक्ट्री डाली थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
जिस समय इंग्लैंड के सम्राट किंग जॉर्ज पंचम भारत आए थे, उस समय भारत का वायसराय कौन था? जब इंग्लैंड के सम्राट किंग जॉर्ज पंचम भारत आए थे तो भारत का वायसराय कौन था? तो राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड हार्डिंग सेकंड, द्वितीय। ऑप्शन नंबर यहां पर सी राइट आंसर है। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय भारत के उस समय वायसराय थे। लार ग्रंथियां किसके अंतर्गत आती हैं? तो हमारे शरीर में जो लार ग्रंथियां होती हैं, राइट आंसर क्या हो जाएगा? लार ग्रंथियां ये आती हैं आपकी बहिर्स्त्रावी ग्रंथि कहलाती हैं। कौन सी ग्रंथि कहलाती हैं? बहिर्स्त्रावी ग्रंथि। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। संपत्ति बाजार में भूमि एवं रिहायशी क्षेत्रों को क्या कहा जाता है? तो संपत्ति बाजार में भूमि और रिहायशी क्षेत्रों को कहा जाता है आपका रियल एस्टेट। ऑप्शन नंबर ए रियल एस्टेट राइट आंसर है। भारत में मुद्रा नोट कौन जारी करता है? तो भारत के अंदर मुद्रा नोट जो जारी करते हैं, राइट आंसर हो जाएगा, वो जारी करता है आरबीआई। ऑप्शन नंबर बी आरबीआई मुद्रा नोट जारी करता है। विश्व बैंक की उदार ऋण खिड़की किसे कहा जाता है? तो विश्व बैंक की उदार ऋण खिड़की, यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं, आईएमएफ को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए आईएमएफ राइट आंसर है। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? तो आरबीआई का जो राष्ट्रीयकरण किया गया था, यह किया गया था आपका 1 जनवरी 1949 को। ऑप्शन नंबर भी 1 जनवरी 1949 राइट आंसर है। उपनिषदों की कुल संख्या कितनी होती है? तो उपनिषदों की जो टोटल संख्या है वो है आपकी 108। ऑप्शन नंबर भी 108 राइट आंसर है। मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर आक्रमण कब किया था? तो मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर आक्रमण 712 ईस्वी में किया था। ऑप्शन नंबर सी 712 ईस्वी राइट आंसर है। क्रिस्प मिशन भारत कब आया था? तो क्रिस्प मिशन जो भारत आया था, राइट आंसर हो जाएगा, ये आया था आपका 1942 में। ऑप्शन नंबर सी 1942 राइट आंसर है। बैंकों का बैंक किसे कहा जाता है? तो बैंकों का बैंक ये कहा जाता है आरबीआई को, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को, आरबीआई। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। गांधी सागर बांध परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो गांधी सागर बांध परियोजना ये आपका स्थित है ऑप्शन नंबर सी चंबल नदी पर। ऑप्शन नंबर सी चंबल नदी राइट आंसर है। उच्च तापमान को किससे मापा जाता है? हाई टेम्परेचर को। तो उच्च तापमान को मापा जाता है पायरोमीटर से। ऑप्शन नंबर ए पायरोमीटर राइट आंसर है। सुरक्षा परिसर में कितने अस्थायी सदस्य होते हैं? अस्थायी सदस्य पूछा गया है, तो राइट आंसर हो जाएगा 10 अस्थायी सदस्य हैं। ऑप्शन नंबर सी 10 अस्थायी सदस्य राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि थल सेना दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो थल सेना दिवस 15 जनवरी को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए 15 जनवरी राइट आंसर है। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन ई का रासायनिक नाम है आपका टोकोफेरोल। ऑप्शन नंबर यहां पर बी टोकोफेरोल राइट आंसर है। मराठा प्रशासन में प्रधानमंत्री को क्या कहा जाता था? तो मराठा प्रशासन में जो प्रधानमंत्री होते थे उसको कहा जाता था आपका पेशवा। ऑप्शन नंबर यहां पर ए पेशवा कहा जाता था प्रधानमंत्री को, जो मराठा प्रशासन के प्रधानमंत्री होते हैं। बोरोबुदुर का प्रसिद्ध बौद्ध मंदिर कहाँ स्थित है? तो बोरोबुदुर का प्रसिद्ध जो बौद्ध मंदिर है, यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए राइट आंसर हो जाएगा, ये स्थित है आपका जावा में। ऑप्शन नंबर सी जावा राइट आंसर हो जाएगा। भारत के किस राज्य को अन्न का भंडार कहा जाता है? तो अन्न का भंडार कहा जाता है, यहां पर राइट आंसर हो जाएगा पंजाब को। ऑप्शन नंबर डी पंजाब को अन्न का भंडार कहा जाता है भारत के। औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम किस देश में हुई? तो औद्योगिक क्रांति सबसे पहले जो हुई थी, ये हुई थी आपकी इंग्लैंड में। ऑप्शन नंबर डी इंग्लैंड में सबसे पहले औद्योगिक क्रांति हुई थी। बरौनी ताप बिजली घर किस राज्य में स्थित है? तो बरौनी ताप बिजली घर ये बिहार राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी बिहार राज्य राइट आंसर है। अंग्रेजी नाटक एज टू लाइफ इट के रचनाकार कौन हैं? तो एज टू लाइफ इट जो अंग्रेजी नाटक है, इसके जो रचनाकार हैं वो हैं आपके विलियम शेक्सपियर। ऑप्शन नंबर यहां पर सी विलियम शेक्सपियर राइट आंसर है। भारत भारती के लेखक इनमें से कौन है जो आपको ऑप्शन दिए गए हैं? तो भारत भारती के लेखक यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं, राइट आंसर हो जाएगा ये आपके मैथिली शरण गुप्त जी। ऑप्शन नंबर बी मैथिली शरण गुप्त जी राइट आंसर है।
ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री के लेखक कौन हैं? तो ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री इसके जो लेखक हैं राइट आंसर हो जाएगा ये हैं आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। ऑप्शन नंबर सी पंडित जवाहरलाल नेहरू जी राइट आंसर हो जाएगा। सिख गुरु तेग बहादुर जी को मृत्युदंड किस मुगल बादशाह ने दिया था? तो तेग बहादुर जी को जो मृत्युदंड दिया गया था यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ये दिया गया था औरंगजेब के द्वारा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर भी औरंगजेब राइट आंसर है। भारत को गणतंत्र कब घोषित किया गया? तो भारत को गणतंत्र घोषित किया गया था यहाँ पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं राइट आंसर हो जाएगा आपका 26 जनवरी 1950। ऑप्शन नंबर बी 26 जनवरी 1950 राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय नागरिकता को किस देश के संविधान से प्राप्त किया गया है? तो भारतीय नागरिकता को यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं भारतीय नागरिकता के लिए राइट आंसर हो जाएगा आपका इंग्लैंड से प्राप्त किया गया। ऑप्शन नंबर ए इंग्लैंड राइट आंसर हो जाएगा। हरगोविंद खुराना को नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में मिला था? तो हरगोविंद खुराना जी को नोबेल पुरस्कार जो मिला था ये मिला था चिकित्सा के क्षेत्र में। ऑप्शन नंबर डी चिकित्सा के क्षेत्र में हरगोविंद खुराना जी को जो है नोबेल पुरस्कार मिला था। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी इसकी स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले जी ने की थी। ऑप्शन नंबर बी गोपाल कृष्ण गोखले जी राइट आंसर है। जापान ने रूस को कब पराजित किया? तो जापान और रूस का जो युद्ध हुआ था तो जापान ने रूस को पराजित किया था और ये किया था आपका 1905 की बात है। ऑप्शन नंबर सी 1905 राइट आंसर है। राष्ट्रपति शासन किसकी रिपोर्ट पर किसी राज्य में लागू की जाती है? तो राष्ट्रपति शासन यदि किसी राज्य में लगाना हो तो राइट आंसर हो जाएगा ये लगाया जाता है राज्यपाल यदि कहे राज्यपाल की रिपोर्ट पर। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। क्रिकेट के जन्मदाता किसे माना जाता है? तो क्रिकेट का जन्मदाता ये माना जाता है इंग्लैंड को। ऑप्शन नंबर डी इंग्लैंड को क्रिकेट का जन्मदाता माना जाता है। हिंदी के कवि रस खान किस धारा के कवि थे? तो हिंदी के कवि जो रस खान थे ये राइट आंसर हो जाएगा ये थे आपके निर्गुण धारा के कवि। ऑप्शन नंबर बी निर्गुण धारा राइट आंसर है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय किस देश में स्थित है? तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जो है ये आपका स्थित है नीदरलैंड में। ऑप्शन नंबर ए नीदरलैंड राइट आंसर है। पंचतंत्र के लेखक कौन हैं? तो पंचतंत्र इसके जो लेखक हैं राइट आंसर हो जाएगा ये हैं विष्णु शर्मा जी। ऑप्शन नंबर बी विष्णु शर्मा जी राइट आंसर है। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा जो बंदरगाह है वो है आपका मुंबई। ऑप्शन नंबर बी मुंबई बंदरगाह भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है। भारत का सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है? तो भारत का सबसे गहरा बंदरगाह जो है यह आपका विशाखापत्तनम बंदरगाह। ऑप्शन नंबर डी विशाखापत्तनम बंदरगाह राइट आंसर है। संयुक्त राष्ट्र संघ का सबसे प्रमुख अंग कौन है? तो संयुक्त राष्ट्र संघ इसका जो सबसे प्रमुख अंग है ना वो है आपका राइट आंसर हो जाएगा सुरक्षा परिषद। ऑप्शन नंबर सी सुरक्षा परिषद राइट आंसर है। आग की खोज किस काल में हुई थी? तो जो आग की खोज है यहाँ पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं पुरापाषाण काल में आग की खोज हुई थी। ऑप्शन नंबर ए पुरापाषाण काल राइट आंसर है। पराजय किस युद्ध में हुई? किसकी? तो नेपोलियन की पराजय। यहाँ पर क्वेश्चन पूरा टाइप नहीं है। नेपोलियन की पराजय किस काल में हुई थी? किस युद्ध में हुई थी माफ कीजिएगा। तो नेपोलियन की जो पराजय हुई थी यहाँ पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं क्या हो जाएगा राइट आंसर? तो नेपोलियन की पराजय जो हुई थी वो हुई थी आपकी वाटरलू के युद्ध में। ऑप्शन नंबर सी वाटरलू का युद्ध हुआ था इसमें नेपोलियन की पराजय हुई थी। यूरोप में राष्ट्रवाद का जन्मदाता किसे कहा जाता है? यूरोप की बात हो रही है राष्ट्रवाद का जन्मदाता तो यूरोप में नेपोलियन को ही राष्ट्रवाद का जन्मदाता कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी नेपोलियन को राष्ट्रवाद का जन्मदाता यूरोप में जो है कहा जाता है। दिल्ली के लाल किले का निर्माण किसने करवाया था? तो जो दिल्ली का लाल किला था उसका जो निर्माण कराया गया था वो कराया गया था शाहजहां के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी शाहजहां राइट आंसर हो जाएगा दिल्ली के लाल किले के लिए। ये हो गए आपके 100 क्वेश्चन। इसके आगे क्वेश्चन हम पढ़ेंगे अगले वीडियो में। आपसे फिर से मैं बोल रहा हूं यदि आपने शिद्दत से 100 क्वेश्चन देख लिए हैं और पूरे बाकी क्वेश्चन नहीं देखे 500 तो उनको रट लेना। थोड़ा थोड़ा करके ही बोलते ना बूंद बूंद से घड़ा बढ़ता है। रोज 300 क्वेश्चन कम से कम लगाते चलो। अभी इस वीडियो के बाद आपके पास समय है तो पुराने जो वीडियो मैंने डाले हैं पूरे के पूरे 5 के 5 रट लो। भले इसको आप स्पीड बढ़ा के देख लो 1.5x पे कर लो 2x पर। यूट्यूब पे ऑप्शन रहता है ना स्पीड बढ़ा के भी देख सकते हो आप।
तो आपका जो आधे घंटे का वीडियो है वो 20 मिनट में 15 मिनट में भी हो जाएगा। तो ज़रूर उनको रिवाइज कर लो, याद कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना। हमने 10,000 जीके जीएस की एक पीडीएफ बनाई है, आप में से जिसको भी वो पीडीएफ चाहिए नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क कर लेना। व्हाट्सएप पर आपको पीडीएफ मिलेगी, कॉल ना उठाऊं तो व्हाट्सएप पर मैसेज कर देना, ठीक है। व्हाट्सएप पर पीडीएफ मिलेगी, 99 रुपये की पीडीएफ है, 300 की है लेकिन अभी 99 दे रहे हैं क्योंकि एग्जाम चल रहे हैं। फोन पे, गूगल पे, पेटीएम के माध्यम से पेमेंट कर सकते हो नीचे दिए गए नंबर पर। मिलते हैं अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।